हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बिहार स्पेशल बीपीएससी टीआरई 3.0 टीआरई 3.0 के साथ साथ में जो आप लोगों के 4.0 में भी काम आएंगे आपका जीके जीएस हम लोग जो कर रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहां पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि कल आप लोगों की एक मेगा मैराथन टेस्ट जो होने वाली है उसके लिए भी आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। कल वाले सेशन में आज के क्वेश्चंस भी डाले जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे और जो बच्चा रिवीजन कर रहा होगा ना वो पक्का जो है सिलेक्शन पा जाएगा, क्योंकि वो ये जो महामैराथन का पर्व है ना जो हमारा जो टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आप लोगों को रिवीजन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है उसको सेलिब्रेट कर रहा है। और यही सेलिब्रेशन उसके जीवन में भी उतर कर आएगा, क्योंकि उसने मेहनत की है, यहां पर में मेहनत की आहुति दी है उसने यहां पर में। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए और मैं आपको बता दूं कि कल 1 बजे कल आप लोगों को आ जाना है। पोल के साथ में आप लोगों की कल टेस्ट होने वाली है और जितने भी इस सीरीज के अंदर में मैंने सेशंस आप लोगों को करवाए हैं उसी पर आधारित और उसके ऊपर में जो एक्सप्लेनेशन दिया है उस पर आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। और जैसे कि मैं यहां पर मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड की हमारे साथ में काफी सारे बच्चे यहां पर में जुड़ गए हैं, जल्दी जल्दी से जुड़ते भी जा रहे हैं और यहां पर में 750 से ज्यादा बच्चे जो है हम लोग यहां पर में उन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं बच्चों को ये सेशन समर्पित जिन्होंने यहां पर में सेशन से पहले लाइक कर दिया है और इस सेशन को एनर्जी दी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा और आप लोगों को फ्रेंड्स पोल से आंसर करना है यहां पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? आपके सामने पोल आ चुका है, पोल में आंसर करना है आप सभी लोगों ने। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक कौन सी है? द आर्कटिक होम इन द वेदास, ठीक है, गीता रहस्य, आनंद मठ, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग। चलिए तो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, कमेंट्स में भी आंसर करते रहेंगे और पोल में भी। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे सही में यहां पर मैं आंसर कर रहे हैं। चलिए आर्यन जी बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया है। और यहां पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो बच्चे मैक्सिमम लोग जो आंसर कर रहे हैं वो बच्चे आंसर कर रहे हैं बी, ठीक है। और उसके बाद में जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है ए का। लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो यहां पर में आंसर है, एक्चुअल जो आंसर है वो केवल अब तक 16% लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, केवल 16% लोगों ने। आर्कटिक होम टू द वेदास, ठीक है, ये पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है और गीता रहस्य भी बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, दोनों के दोनों जो है पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो आंसर यहां पर में मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। कितने बच्चों ने? केवल और केवल 16% बच्चों ने यहां पर में सही आंसर दिया है। 16% बच्चों ने, केवल 16% बच्चों ने। इसी वजह से आप लोगों का ये लेक्चर देखना जरूरी है ताकि आप लोग कंपटीशन को बीट कर सके, ठीक है। आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव होगा आपका। आर्कटिक होम इन द वेदास, गीता रहस्य, दोनों पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम, ठीक है, चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी। तो ये ए और बी की वजह से आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो लोकमान्य तिलक जो है फ्रेंड्स इन्होंने आर्कटिक होम इन द वेदास और गीता रहस्य ये दो पुस्तकें लिखी है। साथ ही साथ इन्होंने 2 अखबार भी निकाले थे। आप लोगों को अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। केसरी नाम का अखबार जो है उन्होंने मराठी भाषा में निकाला था। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। और मराठा नाम का अखबार उन्होंने निकाला था इंग्लिश भाषा में। देखो उल्टा कर दिया भाई, केसरी को इंग्लिश में निकाल लेते, मराठा को मराठी में निकाल लेते तो क्या जाता, बच्चों को आसानी हो जाती, ठीक है। लेकिन फिर DSSS भी क्वेश्चन कैसे बनाता उसके ऊपर मैं अभी दिखाऊंगा मैं आपको, और बीपीएससी भी बना सकता है अभी इस पर क्वेश्चन ऐसा ही। तो केसरी नाम का जो अखबार था वो कौन सी भाषा में था एक बार लिख दो, आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि आपको याद रहे। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसका प्रूफ दिखा दूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केसरी मराठी भाषा में था और मराठा इंग्लिश भाषा में था। ये अखबार निकाले गए थे 1881 के अंदर में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम के अंदर में 1881 वाला, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। आर्कटिक होम इन द वेदास, गीता रहस्य। गीता रहस्य वाला क्वेश्चन आप लोगों का यूपी जूनियर की जो एग्जाम हुई थी ना 2021 के अंदर में, उसके अंदर में भी पूछा गया था फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, ठीक है, पॉलिटी वाले सेक्शन में। बड़ी आश्चर्य की बात थी कि जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन था वो पॉलिटी वाले सेक्शन के अंदर में गीता रहस्य जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में पूछा गया था, ठीक है। चलिए लेकिन कोई भी कहीं पे भी पूछा जा सकता है, इसका ये मतलब था उसमें, ठीक है। तो जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में एक जगह पे गीता रहस्य को पॉलिटी वाला जो सेक्शन था उसमें पूछ लिया गया था। चलिए तो गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदास, मतलब कि जो वैदिक लोग थे वो आर्कटिक का जो इलाका है ऊपर का उधर से आए थे, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का मानना था, ठीक है। चलिए तो ये याद रहेंगे आप सभी लोगों को। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। केसरी नाम का अखबार जो था, केसरी मराठी भाषा में था, ठीक है, मराठी, ठीक है।
और जो मराठा नाम का अखबार था, मराठा, ठीक है, वो इंग्लिश भाषा के अंदर में था। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर में हमारे बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है? आप लोगों को आंसर करना है। पोल आपकी तरफ में आ गया होगा फ्रेंड, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करते रहेंगे। यहाँ पर में 1500 के करीब लोग हमारे साथ में जुड़ गए फ्रेंड्स, और 1200 के करीब आप लोगों ने लाइक कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कल आप लोगों का डॉट अलार्म लगा लीजिए, संडे के दिन 1 बजे डॉट आप लोगों की टेस्ट होने वाली है, तो पढ़कर आना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड्स, यहां पर मैं अब आंसर जो है आप लोगों के आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली लोग आंसर कर रहे हैं। आंसर आप लोगों का जो है हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पर मैं इसमें किशनगंज भी करता है, पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा, पूर्णिया, कटिहार, ये तीनों जिले जो है सीमा साझा करते हैं। तो आंसर इसका मोर देन वन ऑफ दी अबो होगा आप लोगों का। मैप के थ्रू देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा मैप को जूम कर ले। यहां पर मैं देख सकते हो ये किशनगंज है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा कर रही है, पश्चिम बंगाल इधर साइड में, ठीक है। यहां पर मैं आप देखिए पूर्णिया है, और यहां पर में कटिहार है। तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार तीनों ही जो है पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। ओके, तो 63% लोगों ने सही आंसर दिया था यहां पर में मोर देन वन ऑफ दी अबो। एक ऐसे जिले का नाम बताइए जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ में सीमा साझा करता है। मैप को देखो, जल्दी जल्दी से बताओ। यहां पर में मैप को देखिए और जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा वाला जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ में सीमा साझा करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, 15 मार्च 2024 को टीआरई 3.0 का लीक वाला पेपर, ठीक है, 15 मार्च 2024 के टीआरई 3.0 का लीक वाला पेपर, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना का वर्ष है? विच इज द फाउंडेशन ईयर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया? सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन ईयर कौन सा है, ये जल्दी से आप लोगों ने बताना है, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये 15 मार्च 2024 को टीआरई 3.0 के लीक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का। अब आप लोग देखिए टीचिंग परीक्षा बीपीएससी टीआरई का पेड कोर्स का ये लेक्चर 17 फरवरी 2024 का लेक्चर आप लोग जाकर देख सकते हो, जिनके भी पास में टीआरई 3.0 का कोर्स है, ठीक है। सपनों वाली जो क्लास हुई थी आप लोगों की, मैंने आप लोगों से कहा भी था कि इसको बहुत अच्छे से देखना है आप लोगों ने। और यहां पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 17 तारीख को, ये पीछे में आप देख भी सकते हो, उसी क्लास को मैंने यहां पर ओपन किया है। सर्वे ऑफ इंडिया आप लोगों को बताया था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और उसी में बताया था कि इसकी स्थापना 1767 के अंदर में हुई थी, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, ठीक है। तो यहां पर में जो हमारा ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र का जो गठन करने की जो जिम्मेदारी होती है, भारत की जो टोपोग्राफी बनाने की जिम्मेदारी होती है, टोपोग्राफी मतलब मैप बनाना भारत का, ठीक है, कहां पर में पठार है, कहां पहाड़ है, कहां नदियां है, इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सर्वे ऑफ इंडिया की है। और इसकी स्थापना 1767 के अंदर में की गई थी, ठीक है, 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ये आप लोगों को 17 फरवरी की क्लास के अंदर में करवाया था मैंने, ये देख सकते हो आप लोग जाके, ठीक है। सपनों वाली क्लास नंबर 6 जो थी 17 फरवरी की, उसके अंदर में आप जब इसमें जाकर देखोगे तो इसके अंदर में आप लोगों को ये दिख जाएगा क्लास के अंदर में, ठीक है। तो याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना अंग्रेजों के समय में 1767 के अंदर में की गई थी। अब इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है अगले आने वाले आप लोगों के लेक्चर के पेपर्स के अंदर में। तो हेडक्वार्टर कहां पर में इसका हेडक्वार्टर है देहरादून के अंदर में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे सभी लोग, लिख दीजिए। हो सकता है कल वाले लेक्चर में, जो कल आप लोगों की टेस्ट है, ठीक है, 1 बजे आपकी यूट्यूब के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा की यूट्यूब चैनल पर, तो मैं आपसे उसका हेडक्वार्टर पूछ लूं, ठीक है, या फिर उसका कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपसे बना के पूछ लूं, बड़ा वाला। तो इसको भी याद रखना, हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट में आंसर कर देगा। देहरादून, सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देहरादून में, इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। भारत का जो नक्शा है, भारत की जो ज्योग्राफी है, ठीक है, वो सारा का सारा जो है प्रोड्यूस करने की, मैपिंग करने की जिम्मेदारी, मैप रिप्रोडक्शन करने की जिम्मेदारी सर्वे ऑफ इंडिया की होती है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मैप्स देखते हो, ठीक है, भारत की टोपोग्राफी देखते हो, भारत की स्थलाकृति देखते हो, ये सब कौन करता है? सर्वे ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। ये याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्थ एंड साइंस है उसके अंदर में आता है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। और ये हमारे भारत का सबसे ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है। सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग कौन सा है, ये अगर क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो आंसर क्या करोगे आप लोग? चलिए मान लीजिए कि मैंने आपसे एग्जाम में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक जो है विभाग कौन सा है, तो आप लोग आंसर क्या करोगे? आप लोग बताओ, आप लोग आंसर क्या करोगे? ठीक है, भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग कौन सा है? तो सर्वे ऑफ इंडिया है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन ये भी बन गया, 1 नंबर यहां एक्स्ट्रा आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक बात है आप लोगों की फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ना है,
ठीक है, जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा, रिवीजन करेगा, क्योंकि रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया आप लोगों को गया, रिवीजन करना है आप लोगों ने, ठीक है, क्या रिवीजन किया अच्छे से, ये मैटर करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहां पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल आप लोगों का, ठीक है, कल एग्जैक्टली 1 बजे, ठीक है, हम देखेंगे कि आप कितने पानी में है, कितना आप लोगों ने रिवीजन की है, महा रिवीजन लाइव पोल के साथ में। एग्जैक्ट 1 बजे आना है आप लोगों ने कल, ठीक है। सभी लोग लिख देंगे कि सर आ जाएंगे कल 1 बजे, एग्जैक्ट 1 बजे आप लोगों ने आ जाना है। ओके, आंसर कर दो इसका जल्दी से, ठीक है। इसके बारे में जो जो जानते हो जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। जल्दी जल्दी से लिख देंगे सभी के सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में। बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके बारे में आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा यहाँ पर में जो जो भी है। और जो बच्चा एक्टिविटी करेगा वो आगे बढ़ेगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बच्चा एक्टिविटी करेगा वो आगे बढ़ेगा। DSSB TGT सोशल स्टडीज फीमेल सब्जेक्ट कंसर्न 15 अक्टूबर 2018 का पेपर, ठीक है, आप लोगों के लिए निकाला है। आप लोग जाके चेक भी कर सकते हो, 15 तारीख का पेपर है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, शिफ्ट 3 का है, ठीक है, वेरीफाई कर सकते हो आप लोग। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में शुरू किया था? अब ये आंसर आप सभी लोगों ने कमेंट में करना है, ठीक है। हर एक बच्चा जो है आंसर करेगा यहां पर में, क्योंकि ये आपको आज ही बताया है अभी मैंने, ठीक है। मराठा समाचार पत्र कौन सी भाषा में स्थापित किया था उन्होंने, ठीक है, उसकी स्थापना कौन सी भाषा में की थी। इसके अलावा एक और न्यूज़पेपर था, उसकी स्थापना कौन सी भाषा में की गई थी, और कौन सा साल था, ईयर कौन सा था, ये भी आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। करीब करीब 2000 के करीब बच्चे यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ गए फ्रेंड्स, और 1400 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिया। तो सेशन को लाइक एंड शेयर भी जरूर करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो, जिस भी ग्रुप में, एक एक बच्चा जो है अपना अपना यहाँ पर में कंट्रीब्यूशन देता रहेगा। और जिन्होंने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप सभी लोगों ने, ताकि कल वाला जो धमाकेदार सेशन है वो भी आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। ओके, तो मराठी भाषा के अंदर में किया गया था, इंग्लिश भाषा में किया गया था, हिंदी या उर्दू? तो आंसर आपका होगा मराठा जो है वो किया गया था इंग्लिश भाषा में। कितने परसेंट बच्चों ने यहां पर में आंसर किया देख लेते एक बार। 86% लोगों ने आंसर किया है, मतलब अब आप लोग जो है यहां पर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर, ठीक है, जो फाइनेंस कमीशन होता है, वित्त आयोग होता है, उसकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? आंसर करेंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से पोल में। वित्त आयोग की जो है आप लोगों को बताना है अपॉइंटमेंट कितने वर्षों के लिए होती है। बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ गए फ्रेंड्स यहां पर में, ठीक है, और कमेंट में भी आंसर कर रहे हैं, और बच्चे यहां पर में पोल में भी आंसर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर में आप लोगों का? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कितना है, वित्त आयोग का आर्टिकल कितना है? हमारे जो है अभी फ्रेंड्स नया वाला जो वित्त आयोग बना है उसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, जल्दी बताइए। न्यू फाइनेंस कमीशन जो अपॉइंट हुआ है उसके अध्यक्ष कौन है? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही आप लोगों से बात हुई थी फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने इसके बारे में बताया था, एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था मैंने आप लोगों के एग्जाम के पहले, कि 16वां वित्त आयोग बना है आप लोगों का। तो आर्टिकल नंबर 280 में इसके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन बनाया गया अभी, 16th नंबर का वित्त आयोग। अरविंद पनगाड़िया, ठीक है, अरविंद, ठीक है, अरविंद पनगाड़िया, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, अरविंद पनगाड़िया जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगाड़िया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों का, ठीक है। चलिए, तो ये एक पॉइंट आप लोगों का बन गया, इसको याद रख लेंगे आप सभी लोग, ठीक है, ठीक है। बताइए कितने साल के लिए नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, कौन नियुक्त करता है? और 6 वर्षों के लिए नियुक्त करते हैं, 4, 5, 2, तो 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, इनको ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, 5 सालों के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का जो याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, 5 वर्षों के लिए नियुक्ति की जाती है फाइनेंस कमीशन की। अब देखिए एक चीज आपको बता दूं, हमेशा टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए इनोवेशन करने की कोशिश करता है, और आज जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी बेहतर जो है जो अंडरस्टैंडिंग है, आप लंबे समय तक याद रख सको, इसके लिए, आपके लिए, आपके घर वालों के सपने पूरे करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हम लोग करेंगे। ये बिना ऑप्शन का मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, बिना ऑप्शन के। अब लगा के बताओ यहां पर मैं बिना ऑप्शन के, एक एक बच्चा, इसमें पोल नहीं आएगा, आप लोगों ने आंसर लगाना है कि किसकी जोड़ी किसके साथ में लगेगी। बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा वाला है जो मध्य प्रदेश का जो है वो आपका स्थानांतरित खेती है? कोशिश करो एक बार, ठीक है, हर एक बच्चा एक एक बार कोशिश करेगा यहां पर में
फिर मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूं इससे रिलेटेड। एक भी बच्चा यहां पर में जो है ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ देख रहा है, कोशिश करेगा कमेंट बॉक्स में ताकि याद रहे, जो याद आ रहा है वो करिए यहां पर में, ठीक है। मध्य प्रदेश से कौन सा वाला रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश से कौन सा है, उड़ीसा से कौन सा है, झारखंड से कौन सा है, वेस्टर्न घाट से कौन सा है। मैं चाहता तो इसका उल्टा भी लगा सकता था, यहां पर मैं कॉलम ए में ये रख सकता था, बट जानबूझ के ऐसा रखा है ताकि आपका रिवर्स इंजीनियरिंग में दिमाग चले आपका, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताते जाइए आप सभी लोग यहां पर में जी। और मैं यहां देख रहा हूं फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली बच्चों के आंसर आ रहे हैं। ए की जोड़ी किसके साथ लगेंगी, 1 की जोड़ी आप लोगों की लगेंगी फ्रेंड्स ई के साथ में, क्योंकि आप लोगों का मध्य प्रदेश के अंदर में जो स्थानांतरित खेती होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको बेवार कहा जाता है, ठीक है। एक 1 की जोड़ी ए के साथ ई के साथ में लगेंगी, ठीक है। मध्य प्रदेश में बेवार कहा जाता है। ये एनसीईआरटी के अंदर में दिए हुए पॉइंट्स का पूरा क्वेश्चन है। एक एक बच्चा इसको देख लीजिए, इसी में से क्वेश्चन आएगा आपका। आंध्र प्रदेश के अंदर में कौन सा है आप लोगों का, ठीक है, तो बी की जोड़ी पोडू, ठीक है। बी की 1 की जोड़ी जो है ई के साथ, 2 की जोड़ी बी के साथ लगेंगी आपकी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है, और ये क्वेश्चन टीआरई के अंदर में ऑलरेडी आ भी चुका है आप लोगों का, एक तरीके से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, पोडू वाला क्वेश्चन, ठीक है। उड़ीसा के अंदर में क्या कहा जाता है, पामाडाबी, ठीक है। तो पामाडाबी उड़ीसा के अंदर में कहा जाता है, तो 3 की जोड़ी सी के साथ लगेंगी आप लोगों की, ठीक है। तो 2 की जोड़ी जो है वो बी के साथ में लगी, 3 की जोड़ी जो है वो सी के साथ में लगी, ठीक है। झारखंड के अंदर में क्या कहा जाता है, तो झारखंड के अंदर में जो है फ्रेंड्स कुरुआ कहा जाता है, कुरुआ, ठीक है, कुरुआ कहा जाता है झारखंड में। 4 की जोड़ी डी के साथ लगेंगी, कुरुआ। लास्ट में मैं फिर से पूछूंगा एक बार आप लोगों से ये क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों को आंसर करना है। वेस्टर्न घाट स्पेशली केरल के इलाके के अंदर में, पश्चिमी घाट जो है ना हमारे भारत का, ये वाला, ठीक है, ये वाला इलाका जो है, और स्पेशली वो भी केरल वाले इलाके के अंदर में, यहां पर में इसको बोला जाता है कुमारी, ठीक है। ये स्थानांतरित खेती है आपकी, जो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जो जंगलों में करते हैं ना आदिवासी लोग, उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो एक बार वापस से लिख दो आप लोग, अपने दिमाग से अपने मन से आंसर यहाँ पर मैं कमेंट में टाइप करो, ठीक है, ताकि आपको ये याद हो जाए। मैं आप लोगों को पूरा इसका सोल्यूशन दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन आप लोग प्लीज इसको एक बार एक्टिविटी करेंगे, हर एक बच्चा एक्टिविटी करना है आप सभी लोगों ने, तभी जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से ये सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी, ओके। तो झारखंड में क्या कहा जाता है, कुरुआ कहा जाता है। ये क्वेश्चन आएगा कि कुरुआ कहां पर में कहा जाता है, तो आंसर आप लोगों को लगाना है झारखंड। पामाडाबी कहां पर में कहा जाता है आप लोगों का, तो उड़ीसा में कहा जाता है। पोडू कहां कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। कुमारी कहां कहा जाता है, वेस्टर्न घाट केरल के इलाके के अंदर में। बेवार कहां कहा जाता है आप लोगों का, तो ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है। ऐसे आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पूरा का पूरा आपको लिस्ट है, और ये लिस्ट आपको टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें, और साथ ही साथ फ्रेंड जो आपका जो टीचिंग परीक्षा का जो कोर्स है, ठीक है, उसके अंदर में जो इमेज वाला सेक्शन है उसके अंदर में भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चाहे रिवीजन कोर्स हो चाहे आपका रेगुलर कोर्स हो, उसके अंदर में भी इमेज वाले सेक्शन के अंदर में भी इसको डाल देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उसको वापस से अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। तो बेवार और दहिया, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके, यहाँ पर में बेवार और दहिया, दहिया भी कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है, एक याद रखिए। पोडू हो गया, पेंडा कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। पामाडाबी आपने कर लिया, कोमन और ब्रिंगा उड़ीसा की है। कुमारी वेस्टर्न घाट, वालरे, ठीक है, या वाल्ट्रे जो है साउथ ईस्ट राजस्थान के अंदर में, वालरे, ठीक है। खील हिमालयन बेल्ट की, हिमालय का जो क्षेत्र है वहां पर में, और कुरुआ झारखंड की है। ये आपने करना है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए, ठीक है, सही रहेगा ये चीज, ओके। साउंड का प्रॉब्लम कुछ लोग बोल रहे हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ कि क्या इशू आया हुआ है आप लोगों का, जस्ट अ सेकेंड। अभी एक बार चेक कीजिए कि आप लोगों को आवाज बराबर से आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए आप सभी लोग। साउंड में क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये बता दीजिए आप सभी लोग पहले। साउंड कम हो गई है, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं। एक बार चेक कीजिए आप सभी लोग, अभी क्या आवाज आप लोगों को आ रही है बराबर से, आवाज आ रही है अभी? ओके, तो आप लोग जो है फ्रेंड जल्दी जल्दी से एक काम कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये पॉइंट दे रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़िए जल्दी से। मैं आप लोगों के जो है आवाज का जो है यहाँ पर मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है जी। हाँ, टीआरई 4.0 का जो है अंजलि जी वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। टीचिंग परीक्षा के ऐप पर नीचे में आप लोगों को नंबर चल रहा हूँ, उस पर आप देख सकते हो। इसको पढ़िए एक बार जल्दी से, इस पर बेस्ड मैं फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इस पर बेस्ड एक बार फिर से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है।
ओके चलिए, तो एक बार आप लोग चेक करेंगे फ्रेंड्स कि क्या अब आप लोगों को आवाज जो है वो बराबर से आ रही है। ठीक है, आवाज जो है फ्रेंड्स एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली आप सही हो गई होगी आप लोगों की। तो मिल्पा की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये मैक्सिको और मध्य अमेरिका के अंदर में होता है। रोका आप लोगों का ब्राजील के अंदर में, लदांग मलेशिया के अंदर में। ठीक है, लदांग मलेशिया प्लस इंडोनेशिया के अंदर में होता है, इंडोनेशिया के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में जो है कोनुको, कोनुको वेनेजुएला के अंदर में है। मासोल सेंट्रल अफ्रीका के अंदर में, मासोल सेंट्रल अफ्रीका में, और रे वियतनाम में। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, इसको आपको मिलाना है, जो जितना जमता है उतना मिलाइए आप सभी लोग। फिर से मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूंगा। ठीक है, ओके चलिए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर देंगे आप सभी लोग। आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए पहले जल्दी से। हर एक बच्चा जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेगा, और मैं अपने तरफ से जो है फ्रेंड्स पूरा का पूरा जितना भी मैं अपना जोर लगा के बोल सकता हूं मैं इतना आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, चाहे कितना भी गला दुखे कुछ भी हो। ठीक है, या प्यास लगे, बट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूं। तो प्लीज थोड़ा सा अगर आपको भी एक तरह से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़े तो प्लीज एक बार के लिए कर लीजिए आज के लिए। ठीक है, उसको अपन ठीक कर लेंगे। चलिए, मैं यहाँ पर मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि आवाज जो है वो आ रही है। ठीक है, बस हो सकता है कि कुछ जगह पे आप लोगों को कम आ रही हो। चलिए ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका की, तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के अंदर में मिल्पा बोला जाता है। वन की जोड़ी जो है आप लोगों की हो जाएंगी ई। ठीक है, मिल्पा बोला जाता है इसको। उसके बाद में ब्राजील की बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, तो ब्राजील के अंदर में इसको बोला जाता है रोका। तो वन की जोड़ी ई के साथ में लगेंगी। ठीक है, दो की जोड़ी जो है वो आपकी सी के साथ लगेंगी। मलेशिया और इंडोनेशिया में बोला जाता है लदांग। तो तीन की जोड़ी लगेंगी आप लोगों की यहाँ पर में बी के साथ में। कितने लोग लगा रहे हैं सही वो बताते जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए कुछ भी मेहनत की जा रही है, थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए एफर्ट हो रहा है, तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे आप सभी लोग। ठीक है, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों के लिए ठीक है और ज्यादा टीचिंग परीक्षा की टीम जो है वो मेहनत करती रहे। ठीक है, ओके, तो यहां पर मैं आप लोगों का यहां एक तरीके से आप लोगों ने लगा दिया। वेनेजुएला में इसको बोला जाता है रे। ठीक है, चार की जोड़ी एफ के साथ में लगेंगी, सभी लोग लिख दीजिए चार की जोड़ी एफ के साथ में। सेंट्रल अफ्रीका के अंदर में इसको बोला जाता है मासोल। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका में मासोल, पांच की जोड़ी ए के साथ में लगेंगी। ठीक है, उसके बाद में वियतनाम के अंदर में जो है आप लोगों का जो है फ्रेंड्स इसको बोला जाता है कोनुको। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। तो सी की जोड़ी डी के साथ में लगेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है फ्रेंड्स सॉल्व कर सकते थे यहाँ पर में। ठीक है, तो आप लोगों का जो है आराम से आप लोगों का ये किया जा सकता था ये क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है आप लोग आराम से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए। वियतनाम के अंदर में क्या बोला जाता है आप लोगों का। ठीक है, वियतनाम के अंदर में जो है आप लोगों का इसको जो है फ्रेंड्स आप लोग इसको रे बोलते हो। वेनेजुएला के अंदर में कोनुको बोलते हो, और वियतनाम के अंदर में इसको रे बोलते हो आप लोग। वियतनाम के अंदर में रे। ठीक है, तो आराम से इसको लगा सकते थे। तो चार का जो है आप लोगों का, चार की जो जोड़ी है आप लोगों की वो डी के साथ में लगेंगी, और पांच की जोड़ी लगेंगी आप लोगों की ए के साथ में, और छह की जोड़ी लगेंगी एफ के साथ में। ठीक है, तो छह की जोड़ी एफ के साथ में। तो एक बार फिर से आप सभी लोग यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स इसको एक बार फिर से कर लीजिए सारा का सारा, ताकि आपको याद हो जाए। और रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितना ज्यादा आप लोग रिवीजन करोगे फ्रेंड्स उतना ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा इसको। तो सेंट्रल अमेरिका के अंदर में, मैक्सिको के अंदर में और मध्य अमेरिका के अंदर में इसको कहा जाता है आप लोगों का मिल्पा। ठीक है, तो वन की जोड़ी ई के साथ में। ठीक है, ब्राजील के अंदर में इसको कहा जाता है आप लोगों का रोका। तो दो की जोड़ी लगेंगी सी के साथ में। ठीक है, तीन मलेशिया लदांग बी के साथ में। ठीक है, चार वेनेजुएला जो है आप लोगों का इसका कोनुको बोलते हैं वेनेजुएला के अंदर में, तो डी के साथ में। पांच का जोड़ी जो है आपकी सेंट्रल अफ्रीका के अंदर में लगेंगी मासोल। ठीक है, आपका ए के साथ में, और छह की जोड़ी वियतनाम के अंदर में रे बोला जाता है तो एफ के साथ में। कितने लोगों ने यहाँ पर में ये सही लगाया है एक बार बता देंगे आप सभी लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। काफी सारे लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं कंटिन्यूअसली आंसर्स लगाते रहेंगे फ्रेंड्स। आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। और हर एक बच्चा, जो बच्चा बाद में देख रहे हैं ना, वो लोग भी कमेंट में आंसर्स करते रहेंगे आप, ताकि आप लोगों की रिवीजन होता रहे। अब आप देखना इस पर जो भी क्वेश्चन मैं कल आप लोगों से जो मैं इससे भी खतरनाक वाले जो जोड़ियां मिलाने वाले क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ना, ठीक है, कंफ्यूजिंग करने वाले क्वेश्चन, उसमें आप लोग मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ पर सभी बच्चों को। चैलेंज एक्सेप्ट है। कल के लेक्चर के अंदर में इतने टफ वाले क्वेश्चन आप लोगों का इसका बना के पूछूंगा मैं, ताकि आप लोगों की जो है एक बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम का पेपर आपको आसान लगने लगे उसके सामने। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कर देंगे जल्दी जल्दी से। बताइए, ये आंसर आप लोग आराम से कर सकते हो।
चैलेंज एक्सेप्टेड सर, चलो बहुत अच्छी बात है। और यही बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे, ये देख लेना आप लोग, जो अपने गुरु की बात मानकर उसको जो है बढ़िया तरीके से उसके ऊपर में एफर्ट्स कर रहे हैं, वो बन जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे वो लोग। चलिए, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स 2300 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, 1900 के करीब लाइक हुए, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है, सभी के सभी बच्चे जितने भी लोग हैं। और जिस भी ग्रुप में आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कल वाला जो सेशन है, ठीक है, उसमें सभी बच्चों ने लाइव आना है और जहां जहां शेयर कर सकते हो सेशन को शेयर कर देना है, ताकि टीम मोटिवेट हो और ज्यादा सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आए उस तरीके के। तो देखिए, अगर मलेशिया के अंदर में कौन सी वाली खेती होती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो आंसर होगा लदांग। लेकिन क्या मैं यहां रुक जाऊं? क्या मैं यहां रुक जाऊं? नहीं, ठीक है। कुमारी कहां होती है, ये आप लोग आंसर करोगे, ठीक है, कोशिश कीजिए। झूम की खेती भारत में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, उत्तर जो पूर्वी भारत है हमारा, वहां पर में होती है। पोडू कहां बोला जाता है, एक बार कोशिश तो करो यारो, ठीक है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो, ठीक है, एक बार कोशिश तो करो, ठीक है, याद हो जाएगा आप लोगों को। पोडू और कुमारी याद आप लोग करोगे, यहां पर में कोशिश करो, यहां पर में नहीं पता थोड़ा सा पीछे जाकर वापस से देखिए उसको, उस स्लाइड को लेक्चर के बाद में, और फिर से कोशिश करना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए कल आपका जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर होने वाला है, लाइव पोल के साथ में, नंबर के साथ में हम लोग करेंगे, आपको बताना है कि कितना आप लोगों का स्कोर आया। तो हर एक बच्चा कल एग्जैक्ट 1 बजे आ जाएगा, इस लेक्चर के बाद में जाना है इस सेशन के ऊपर में, और उस सेशन को लाइक करके नोटिफाई मी का जो बटन होता है ना, वहां उसको ऑन कर देना है और कमेंट में लिख देना है वहां चैट बॉक्स के अंदर में कि सर आ जाएंगे कल एग्जैक्ट 1 बजे। ओके, इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो यहां पर मैं बोला गया आप लोगों का फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का एग्जाम में पूछा गया। तो आंसर इसका हो जाएगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन मिल्पा के नाम से मध्य अमेरिका या मैक्सिको में इसको कहा जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, मैक्सिको के अंदर में। तो आंसर आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मैक्सिको कहां पर में? मध्य अमेरिका में। देखिए यहां पर में ये आप लोगों को देख रहे हो, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का निचला जो भाग होता है उसको मध्य अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। तो मैक्सिको यहां पर में आपका, ठीक है, मैक्सिको, तो इसको यहां पर में मिल्पा कहा जाता है। नाउ फ्रेंड, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? एंड थैंक यू वेरी मच, 2000 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिए सेशन को, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का 2000 प्लस लाइक्स के लिए। नाउ फ्रेंड, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाइना है, ये याद रखना है, ठीक है, चाइना सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब मैं इसकी मदद से आपको कुछ और पॉइंट बताऊंगा जिसके ऊपर में बेस्ड कल क्वेश्चन आ सकते हैं। रेडी हो आप लोग? एक्सेप्ट करते हो चैलेंज कि ये मैंने आपको बता दिया, अब इस पॉइंट को भी रखूंगा एक स्टेटमेंट में, और अब जो बता रहा हूं उस पर भी रखूंगा। चावल कौन सी फसल है? आप लोग जल्दी से आंसर करो, हर एक बच्चा, ठीक है। और जो बच्चे आपको डिमोटिवेट करते हैं ना कि क्यों कमेंट कर रहे हो, क्यों लिख रहे हो, उनसे दूर रहना है, क्योंकि वो चुपके चुपके पता है लिख लेंगे, कहीं तो भी कमेंट कर देंगे, कहीं लिख लेंगे और दूसरों को डिमोटिवेट करेंगे कि भाई तुम क्यों कर रहे हो करके, ठीक है। इस तरीके के फूफाजी टाइप के लोग होते हैं, उनसे दूर रहना है, वो चुपके चुपके खुद पढ़ लेंगे, तुमको नहीं पढ़ने देंगे, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप जो है आप लोगों की फ्रेंड्स, खरीफ की फसल है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, खरीफ की फसल है ये, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, चावल को ही क्या कहा जाता है? धान की फसल, धान, ठीक है, पैडी भी कहते हैं, ये एस्टेट के एक शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, धान या पैडी भी कहा जाता है चावल को, ओके। इसके अलावा चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बिहार में कौन है? बिहार का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा चावल उगाता है? ये आप लोगों को ऑलरेडी कराया है, आप लोग बताएंगे मुझे चावल सबसे ज्यादा कौन उगाता है। भारत के अंदर में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर में होता है, ये भी आप लोग बताएंगे। बिहार में कौन सा जिला है, ठीक है, ये बताना है आपने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं, इसको कौन सी मिट्टी की जरूरत होती है? एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी की जरूरत होती है इसको उगने के लिए, जलोढ़ मिट्टी और बहुत सारा पानी, ठीक है, उच्च तापमान, बहुत सारा तापमान, बहुत गर्मी चाहिए इसको, ठीक है, बहुत सारी आर्द्रता, ठीक है, मतलब बहुत सारी नमी चाहिए और बहुत सारी वर्षा चाहिए, मतलब इसको सब कुछ बहुत सारा चाहिए, है ना, इसको सब कुछ बहुत सारा चाहिए चावल को। तो चावल जो है खरीफ की क्रॉप है, बहुत सारा पानी, बहुत सारा तापमान और बहुत सारी आर्द्रता, मतलब नमी, ह्यूमिडिटी इसको चाहिए होती है, और जलोढ़ मिट्टी, सबसे अच्छी मिट्टी चाहिए, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए इसको, ओके। एलुवियल क्लेई सॉइल, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है वो है आप लोगों का। कल की टेस्ट है, बिल्कुल कल सर टेस्ट है आपकी, और एग्जैक्ट 1 बजे आप लोगों की टेस्ट होगी, तो सभी लोग आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है भारत के अंदर में, इंडिया में, ओके। और बिहार के अंदर में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है रोहतास। सभी लोग लिख देंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी एग्जाम में आप लोग इसमें,
ठीक है, आप लोग लिख दीजिए सभी के सभी लोग। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा चचा का लड़का, ठीक है, कौन था जिसने सिकंदर सानी की उपाधि ली थी? और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कराया हुआ है, ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। जो भी पुराने बच्चे उन लोगों को पता होगा कि मैंने करवाया था क्वेश्चन सिकंदर सानी, और मल्टीपल टाइम कराया है आपको। तो सिकंदर सानी का मतलब होता है द्वितीय सिकंदर, सेकंड सिकंदर। सेकंड सिकंदर मतलब अपने आप को दूसरा सिकंदर समझता था वो। तो सिकंदर सानी का मतलब ही होता है द्वितीय सिकंदर। और अलाउद्दीन खिलजी ने ये उपाधि ली थी, अलाउद्दीन खिलजी। तो सभी लोग लिखिए, सिकंदर सानी की उपाधि किसने ली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पिछले लेक्चर में हमने एक पॉइंट पढ़ा था फ्रेंड्स, जिसके अंदर में हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था। तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाई दरवाजा। चलिए कौन से शहर में है ये अलाई दरवाजा, ये भी बता दो, ये भी तो क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, कौन से शहर में है ये आज? ठीक है, आज के कौन से जगह पे है अलाई दरवाजा? तो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है, जो कि दिल्ली में आपकी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, उसका दक्षिणी प्रवेश द्वार है अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, तो दिल्ली में है, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है ये। तो ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों का। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 55% लोगों ने सही आंसर दिया है। नील विद्रोह वर्ष 1859 में हुआ था। ठीक है, कहां पर में, ये भी बता दीजिए आप सभी लोग। और यहाँ पर मैं 2500 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, 2100 से ज्यादा लाइक हो गए। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप सभी लोग। ओके, और कल 1 बजे डॉट 1 बजे आप सभी लोगों ने आ जाना है सेशन के ऊपर में। ओके, चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स। तो नील विद्रोह वर्ष 1859 में हुआ था। कहा हुआ था? तो बंगाल के इलाके के अंदर में हुआ था। अब बंगाल में भी कहा हुआ था, उसके ऊपर में बेस्ड भी क्वेश्चन आता है आप लोगों का, तो उसके भी बता दूं मैं आप लोगों को। तो बंगाल के अंदर में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ पर में एक गांव है जिसका नाम था यहाँ पर में चौगाचा गांव। ठीक है, बहुत ही कम लोग इसको जो है फ्रेंड्स याद रखते। चौगाचा गांव था कहां पर में? नादिया जिले के अंदर में, पश्चिम बंगाल के या फिर बंगाल के नादिया जिले के अंदर में चौगाचा नाम का गांव था। वहां पर में विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, ये 2 लोग थे जिन्होंने क्या किया? बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। बागान मालिक कौन थे? जो नील उगवाना चाहते थे। और किसान कौन थे? जो नील उगा रहे थे बागान मालिकों के लिए। और बागान मालिक जो है जबरदस्ती यहाँ पर में नील उगवा रहे थे उन लोगों के लिए। तो बागान मालिकों के खिलाफ, मतलब कि जबरदस्ती जो नील उगवाया जा रहा था किसानों से, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ था। ठीक है, विद्रोह हुआ था विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास का। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी आप सभी के सभी लोग तैयार रहेंगे फ्रेंड्स। ओके, चलिए उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में राइट टू एजुकेशन, ठीक है, जो आरटीई एक्ट है आपका, कौन से वाले फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है ये आप लोगों को बताना है। शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया था। तो ये जो है फ्रेंड्स समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस में आता है? पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि राइट टू एजुकेशन ये आपका आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर 21A है आपका, 21A है। ठीक है, समानता के अधिकार की बात करूं मैं तो ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक। तो 14 से 18 तक में खत्म हो गया समानता का अधिकार, और ये आर्टिकल नंबर 21A है, तो इसमें तो नहीं आ सकता। स्वतंत्रता का अधिकार है आप लोगों का 19 से लेकर आप लोगों का आर्टिकल नंबर 22 तक। तो ऑब्वियस सी बात है 21A इसी के बीच में आता होगा कहीं, तो भी 21 और 22 के बीच में 21A। ठीक है, तो आंसर होगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है, ऐसे इसको आंसर करना था आप लोगों ने। तो आपको जितने भी आप लोगों के राइट्स है वो सारे के सारे पता होने चाहिए थे, ताकि आप सभी के सभी लोग जो आर्टिकल से आपको पता होने चाहिए थे, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कर सके। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के एक नजर शिक्षा के अधिकार पर। ये बीपीएससी की जो आपकी बिहार स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसमें भी दिया गया है। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया था। ठीक है, और 6 से 14 साल के जो बच्चे उनको यहाँ पर में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्रदान की गई थी। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया इंडिगो रिवोल्ट के नेता कौन थे। ये क्वेश्चन का आंसर जो है हर एक बच्चा पोल के अंदर में और यहाँ पर मैं कमेंट के अंदर में जरूर देगा। कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहिए आप सभी लोग। 2700 बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स, 2150 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे और शेयर भी करते रहेंगे सभी लोग। और कल 1 बजे डॉट आप लोगों की टेस्ट है, सभी लोगों ने आ जाना है। ठीक है, जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, तो कंटिन्यूअसली आप लोगों के जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर्स जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप सभी के सभी लोग आंसर्स करते रहिए जल्दी जल्दी से।
आंसर्स आपके आने चाहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया, कंटिन्यूअसली यहाँ पर में जो लोग हैं वो हमारे साथ में यहाँ पर में आंसर्स कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंडिगो रिवोल्ट पहली बात तो कब हुआ था, ये डी ट्रिपल एस बी में अपने आप में क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का, तो 1859 के अंदर में हुआ था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नील विद्रोह, दिगंबर विश्वास और ठीक है विष्णु विश्वास जो है यहाँ पर में ये इसके नेता थे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है इंडिगो रिवोल्ट का, ठीक है। मधुकर शाह और जवाहिर शाह भी जो है फ्रेंड्स एक तरीके से इनका भी एक इतिहास है, ठीक है। जो बुंदेलखंड का जो इलाका है वहां पर में रिवोल्ट हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ 1840 के अंदर में, तो उसका नेतृत्व किया था इन्होंने जवाहिर शाह और मधुकर शाह ने 1840 में जो है बुंदेलखंड के इलाके में। धार राव पवार और नरसिंह दत्तात्रेय, महाराष्ट्र का जो सातारा जिला है, ठीक है, वहां पर में मराठा जो पेशवा थे उनको हटा दिया गया था एक, ठीक है, तो उनके उसके विरोध में धार राव पवार और नरसिंह दत्तात्रेय उन्होंने विद्रोह किया था, तो ये भी किसी ना किसी से रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत ही लेसर नोन फैक्ट्स है, इसके ऊपर में बहुत कम चांसेस होते हैं। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के ऊपर में अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास जो है इन्होंने जो है फ्रेंड्स कौन सा जिला था, ये क्वेश्चन आ सकता है, सभी लोग आंसर कर देंगे, 2750 लोग देख रहे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे कि कौन सा जिला था जहां पर में ये आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो जिले का नाम आप सभी लोग लिख देंगे जल्दी जल्दी से। चलिए, तो नादिया जिला था ये। बख्तियार खिलजी का मकबरा कहां पर में बना हुआ है ये बताइए आप सभी लोग। बख्तियार खिलजी, आपको पता है फ्रेंड्स कि बख्तियार खिलजी ने 2 यूनिवर्सिटीज को जला दिया था बिहार के अंदर में, उन 2 यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। बख्तियार खिलजी किसका जनरल था, ये क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है एग्जाम में, किसका जनरल था वो भी आप लोग बताएंगे जल्दी से। बख्तियार खिलजी किसका जनरल था जो बिहार के अंदर में आया था, बताइए जल्दी जल्दी से। तो बख्तियार खिलजी जो है फ्रेंड्स अलाउद जो है आप लोगों का यहाँ पर में दिल्ली सल्तनत के समय में जो स्टार्टिंग के अंदर में था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना करने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका गुलाम था, उसका जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और बिहार में आकर उसने नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसको आग लगा दी थी, ठीक है। इसका मकबरा, इसकी मृत्यु बिहार में ही हुई है, ठीक है, तो इसकी मृत्यु बिहार में हुई थी। बिहार में कहां पर में हुई थी, बिहार शरीफ में, मुंगेर में, पूर्णिया में, दरभंगा में, कहां पर में, तो बिहार शरीफ के अंदर में हुई थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, बिहार शरीफ में इसको दफनाया गया था, ठीक है। और इसने एक बख्तियारपुर नाम से एक शहर भी बसाया था आप लोगों का वहां पर में, ठीक है। तो बिहार शरीफ के अंदर में उसका आपको मकबरा देखने के लिए मिलेगा। तो बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, आप लोग लिखिए जल्दी से, अभी आपको बताया बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, लिखिए सभी लोग जल्दी जल्दी से। काफी सारी मोनास्ट्रीज और विहार जो थे बिहार में उसको आग लगा दी थी, ठीक है, बिहार में ही इसकी मृत्यु हुई और बिहार शरीफ में इसको दफनाया गया है, बिहार शरीफ के अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे, ठीक है। बख्तियार खिलजी के इन्वेजन के बारे में आपको कहां से जानकारी मिलती है, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बख्तियार खिलजी के बारे में जानकारी कहां से मिलती है आपको। तो बख्तियार खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है आपको तबाकत नासिरी से। अब आप लोग बताइए, यहां से इस पॉइंट को पढ़िए, सभी लोग पढ़ेंगे और बताइए तबाकत नासिरी नाम की पुस्तक किसने लिखी, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तबाकत नासिरी नाम की पुस्तक किसने लिखी है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे। तबाकत नासिरी, सभी लोग लिखेंगे यहां पर, तबाकत नासिरी किसने लिखी है, आप लोग पढ़िए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, 1 नंबर यहां मिलेगा। और आप लोगों के सपने जो आपको पूरे करने हैं ना, ये यहां जो एक्टिविटी करा रहा हूं उसी से आप लोगों के पूरे होंगे। 2800 बच्चे देख रहे हैं, 2800 का चैट रेट यहां पर में चलना चाहिए आप सभी लोगों का, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर आ रहा है यहां पर में, मिनहाज सिराज ने फारसी भाषा में लिखी थी ये पुस्तक। तो 2 पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गए यहां पर में, फारसी भाषा में मिनहाज सिराज ने तबाकत नासिरी लिखी थी, उसी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का भी पूरा का पूरा उल्लेख है आपका। नाउ फ्रेंड्स सारनाथ स्तंभ के बारे में आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से, सारनाथ स्तंभ के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारनाथ स्तंभ के बारे में जो है ना फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा यहां पर मैं बताता हूं कि सारनाथ स्तंभ के ऊपर में जो जानवर है, ठीक है, वो कौन कौन सी दिशाओं में देख रहे हैं आप लोगों के, कौन कौन से जानवर है, कौन कौन सी जानवर कौन कौन सी दिशा में देख रहे हैं। घोड़ा है, हाथी है, लायन है, ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो, कौन से वाले जानवर इसके ऊपर में है। अब मैं आप लोगों को इसका पहले पूरा आपको दिखा देता हूं यहां पर मैं। आप लोग देखिए फ्रेंड्स की 4 दिशाएं हैं और 4 जो है जानवर अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं। इसको ऐसे याद रख सकते हो आप लोग कि भाई पश्चिम दिशा जो है, ठीक है,
पश्चिम जो कंट्रीज है वो घोड़े की रफ्तार से भाग रही है, घोड़े की रफ्तार से तरक्की कर रही है, वेस्टर्न कंट्रीज। तो हॉर्स जो है वो जो है आपका कहां पर में, पश्चिम दिशा में। पश्चिम के लोग घोड़े की रफ्तार से भाग रहे हैं, ऐसा याद रख सकते हैं ना हम लोग, पश्चिमी लोग घोड़े की रफ्तार से भाग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, ईस्ट वालों को हमको बैल समझते हैं वो लोग, हमको तो कुछ समझते ही नहीं, हम तो बैल लोग हैं, है ना, इसी वजह से तो हम पर आक्रमण कर दिया था उन्होंने, हमको गुलाम बना के रखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को याद रखना है, सांड या बैल या बुल जो है हम लोगों को समझते, ये याद रखेंगे आप सब लोग, सांड, ठीक है। तो ईस्ट दिशा के अंदर में जो है आपका सांड जो है वो देख रहा है, ओके। उसके बाद में नॉर्थ वाले लोग जो अपने आप को लायन समझते हैं, ठीक है, लायन, कि हम लोग तो भाई शेर है, नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, ओके। तो यहां पर में नॉर्थ में लायन है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और हाथी जो है साउथ इंडिया में ज्यादा पाए जाते हैं, इसी वजह से साउथ में एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, ठीक है, साउथ इंडिया में एलिफेंट, आपका दक्षिण की तरफ में हाथी देख रहा है। तो ये चार दिशाएं आपको याद हो गई। क्या किया हम लोगों ने, हमने देखा कि भाई पश्चिम के तरफ में, पश्चिम के जो देश है वो घोड़े की रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं, इसी वजह से घोड़ा। उसके बाद में हम लोगों को, ईस्टर्न वाले लोगों को बैल समझते, तो बुल याद रख लिया आप लोगों ने उसको, ठीक है। वैसे हम लोग बैल है नहीं, ठीक है, मैं भी ईस्ट में रहता हूं, मैं थोड़ी बैल हूं, ठीक है, आप लोग भी तो नहीं होंगे ना। चलिए, ऊपर वाले जो लोग हैं, नॉर्थ इंडिया वाले लोग अपने आप को लायन समझते हैं, ठीक है, शेर समझते हैं तो शेर, और एलिफेंट साउथ इंडिया में पाए जाते हैं तो साउथ इंडिया में। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप लोग पहले तो आंसर कर दीजिए कि क्या होगा सभी लोग, कि सारनाथ स्तंभ पर कौन कौन से जानवर खुदे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कर दोगे, और उनकी दिशाएं भी आप लोग बता सकते हो। आप लोग कोशिश कीजिए कि जो जो जानवर यहां पर में दिख रहा है आपको, उसका आंसर आप लोग कर दोगे यहां पर में, उनकी दिशाओं का आंसर। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, और ऐसे ही आप सभी लोगों ने क्या करना है, आंसर जो है करते रहना है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत बढ़िया, ओके। तो सारनाथ स्तंभ के अंदर में घोड़ा भी है, एलिफेंट भी है, लायन भी है, दिशाएं आप लोगों ने लिख दूंगी तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो मैं आप लोगों से इसके ऊपर में बेस्ड कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कौन सी दिशा में है, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। सिक्किम किस वर्ष भारत का राज्य जो है, भारत में एक परमानेंट राज्य बन गया था सिक्किम, ये आप लोगों ने आंसर करना है। सिक्किम भारत का राज्य कौन से साल में बना था, सभी के सभी लोग आंसर करेंगे कंटिन्यूअसली, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहने आप सभी लोगों ने। सिक्किम कौन से वर्ष भारत का राज्य बना था, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि सिक्किम जो है हमारे भारत का राज्य बना था आपका, ठीक है, 1975 के अंदर में, ठीक है, 1975 में भारत का राज्य बना था। लेकिन यहां पर मैं ऑप्शन में कहीं पे भी आप लोगों को दिया नहीं है, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन के जरिए भारत का राज्य बना था, ठीक है। 70 दिया है, 72 दिया, 74 दिया, 76 दिया है, 75 तो दिया ही नहीं है आप लोगों का। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर में, आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पर में पोल में आंसर सी लगाया है वो सारे के सारे लोग गलत है। आंसर विल बी 1975, ठीक है, 1975। अब देखिए कौन सा संविधान संशोधन था, ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। आप लोगों का 35वें नंबर का संविधान संशोधन था, 35वां नंबर का संविधान संशोधन, जिसके तहत, ठीक है, क्या किया गया था, यहां पर में प्रोटेक्टेड स्टेट बनाया गया था, उसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाया गया था। एक मतलब ऐसा राज्य जिसकी रक्षा भारत करेगा, एक इंटरिम स्टेट के रूप में आप लोग बोल सकते हो। फिर बाद में 36वां संविधान संशोधन किया गया और एक फुल स्टेट बना दिया गया, फुल स्टेट बना दिया गया सिक्किम को भारत का 36वें संविधान संशोधन के जरिए 1975 में, ठीक है। तो संविधान संशोधन 36वां था और साल था 1975। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आप लोगों का, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में ई इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा आंसर, 75 लिख लीजिए आप लोग, 36वां संविधान संशोधन जिसके जरिए बना था 1975 के अंदर में, ओके। तो 2800 से ज्यादा लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। और कल आप लोगों का जो सेशन है उसमें सभी लोगों ने आ जाना है .1 बजे, कल आप लोगों की टेस्ट है, ओके। चलिए, तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में ये पर्टिकुलर पॉइंट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वापस से कर दीजिए एक बार, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के सभी बच्चे इसका आंसर कर देंगे। 15 मार्च 2024 को टीआरई 3.0 के लीक पेपर में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को इसका आंसर बताया था, हर एक बच्चा कमेंट में आंसर कर देगा इसका, ठीक है, ओके। जल्दी जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है। 1667, 1767, 1867। सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जिसको सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है आप लोगों का, इसका स्थापना वर्ष है।
हर एक बच्चा कमेंट में आंसर करेगा। 1000 के करीब का चैट रेट चल रहा है फ्रेंड्स आपका, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहेंगे सभी के सभी लोग। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, फिर से मैं एक बार बता देता हूं, जो बच्चों ने पहले नहीं देखा था, टीचिंग परीक्षा के बीपीएससी टीआरई के पेड कोर्स के अंदर में 17 फरवरी को मैंने आप लोगों को ये करवाया था ये क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग ये वीडियो देख सकते हो इसके अंदर में, ठीक है। ये 17 तारीख को सपनों वाली क्लास के अंदर में कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 के अंदर में की गई थी। बकायदा उसको हाईलाइट करके उस पर गोला बना के आपको बताया था कि इसको याद करना है आपने। और आप देख सकते हो कि 15 तारीख को आप लोगों का ये लीक पेपर के अंदर, जो पेपर लीक हुआ उसके अंदर में आया भी है, ठीक है। तो आगे में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो तैयार रहिए आप सभी लोग। ओके, और जो भी बच्चे हैं वो देख सकते हैं, वो क्लास के अंदर में 17 तारीख की आप क्लास चले जाइए, पेड कोर्स में 17 तारीख वाली क्लास है, ठीक है, सपनों वाली क्लास आपकी, उसके अंदर में आपको दिख जाएगा। ओके, चलिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अब ये आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जल्दी से पढ़िए यहाँ पर में कि हेडक्वार्टर कहाँ है सर्वे ऑफ इंडिया का, जल्दी से आंसर कर दीजिए। कल आप लोगों से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये आप लोगों को जो है ना, ठीक है। हाँ जी, फूफा जी आ गए क्लास के अंदर में। फूफा जी जो लोग हैं उनको बता दीजिए कि भाई उनका फूफा जी लोग है वो, ठीक है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड हेडक्वार्टर आप लोगों ने लिख दिया। कल आप लोगों को इसी के ऊपर में मैं बहुत सारे और भी जो पॉइंट्स है उसको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आंसर इसका कर देंगे आप लोग। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में करेंगे, हर एक बच्चा। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया मैंने, इसको बताइए कौन सा जानवर कौन सी दिशा में देख रहा है। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करिए, ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोगों का 2500 से ज्यादा सेशन को आप लोगों ने लाइक कर दिया सेशन के बीच में ही, 2500 प्लस लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। और कल भी इसी एनर्जी के साथ में हम लोग जो है सेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसका आंसर कर देंगे सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। सभी के सभी बच्चे करेंगे इसका आंसर, कौन सा वाला सही है आपका। ओके, करिए आंसर इसका। चलिए, तो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में यहाँ पर में काजल मैम और संजीव सर है, वो भी यहाँ पर में देख रहे हैं लेक्चर को, और उन्होंने भी बाकायदा आंसर कर दिया। आप आ जाइए मैम सर, ठीक है। और उन्होंने भी आंसर कर दिया है सेशन के अंदर में ही, वो देख रहे थे सेशन यहाँ पर में, और उन्होंने भी आंसर कर दिया है। सर मैम आप बता सकते हो इसका आंसर क्या है, आप लोग देख रहे थे। बता दीजिए मैम आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि वैसे से हमें कैसे याद करना है, बहुत बड़े ट्रिक भी बताया कि हम कैसे याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कि सब लोग भी बता देंगे आंसर क्या रहेगा। संजीव सर आप बता दीजिए क्या आंसर होगा, और क्या ट्रिक बताया था मैंने इसके अंदर में, और आपको क्या क्या आपको ट्रिक से याद हुआ है। जी हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी सर ने ट्रिक से बताया था कि भाई जो वेस्ट वाले जो होते हैं ना, जो पश्चिमी देश हैं, वो कैसे भाग रहे हैं, भाई घोड़े की रफ्तार से भाग रहे हैं, तो उन्होंने हॉर्स से रिलेट किया। उसके बाद में उन्होंने कहा भाई ईस्ट वालों को क्या समझते हैं, जो कि हम है नहीं वो समझते हैं, वो उनकी गलती है। वो क्या समझते हैं, बैल बुद्धि समझते हैं, ठीक है। तो उससे बुल हुआ ईस्ट की तरफ। उसके बाद एलिफेंट के बारे में उन्होंने बताया भाई साउथ में जो है एलिफेंट ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब साउथ इंडिया की अगर बात करें तो भाई एलिफेंट साउथ में रहेगा। और वहीं बात की उन्होंने लायन, जो नॉर्थ वाले अपने आप को लायन समझते हैं, ठीक है, तो भाई नॉर्थ से रिलेट किया उन्होंने लायन से। जी 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 तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि सर और मैम ने भी यहाँ लेक्चर जस्ट देख रहे थे और उनको भी याद हो गया है, ठीक है। एक ट्रिक, कितनी पावरफुल ट्रिक्स है, तो याद हो गया। तो आई होप आप सभी लोगों ने भी इसका आंसर कर दिया होगा, ठीक है। ओके, तो आप सभी लोगों ने जो है यहाँ पर में आंसर कर दिया होगा। और ऐसे ही आप लोग जो है फ्रेंड्स लेक्चर देखना चाहते हो तो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े रहिए। कल भी आप लोगों का जो सेशन है फ्रेंड्स एग्जैक्टली 1 बजे आप लोगों की टेस्ट है। अभी जैसे ही मैं सेशन बंद करूंगा आप लोग जो है उस सेशन के ऊपर में मूव ऑन होंगे आप लोग। और आप लोगों ने क्या करना है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए आप लोगों को इस सेशन के अंदर में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस और उनके एक्स्ट्रा पॉइंट्स को आप लोगों ने कर कर आना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कल आप लोगों का सेशन है, ठीक है। कल आप लोगों का सेशन है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर में, आप लोग देख सकते हो। और अभी आप लोग डाइवर्ट होंगे, रीडायरेक्ट होंगे उस सेशन के ऊपर में। जल्दी से उस सेशन को लाइक कर दीजिए आप सभी लोग जाकर, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। वहां पर में नोटिफाई मी का बटन होता है, उसको दबा दीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन आ जाए। और वहां पर में पिंड कमेंट के अंदर में ना एक फॉर्म भी होगा, उस फॉर्म को फिल कर देना है आप सभी लोगों ने। उस सेशन के पिंड कमेंट के अंदर में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर देंगे तो भी आप लोगों तक जो है फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। तो मैंने वहां पर में उस सेशन के अंदर में डाल दिया है।
पिन मैसेज में। लेकिन सबसे पहले आपने सेशन को लाइक कर देना है, नोटिफाई मी का बटन दबा देना है और पिन कमेंट के अंदर में जो फॉर्म है उसको भी फिल कर देना है जिन लोगों ने फॉर्म को फिल नहीं किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं हम लोग और सभी लोग पढ़कर आएंगे, ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों के लिए टफ वाले क्वेश्चन मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आऊंगा। ओके, तो अच्छे से पढ़िए आप सभी लोग। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और वहां पर मैं चैट में जरूर लिख देना कि सर आ जाएंगे कल एग्जैक्टली 1 बजे, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।